10 में सामाजिक में हम पार्ट 3 औद्योगिकरण का युग, ये इतिहास का हमारा तीसरा पार्ट है। इसमें अभी पिछले साल तक का सिलेबस ज़्यादा था, अब कुछ पार्ट इसमें कम हुए हैं, तो मैं वही पार्ट करा रहा हूँ जो सिलेबस में है। तो औद्योगिकरण का युग ये पार्ट तीसरा हो गया है। इससे पहले और भी पार्ट थे, वो हट गए हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित की व्याख्या करें। संक्षेप में उत्तर दीजिएगा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की व्याख्या करें। तो हम पहले के क और ख को कर रहे हैं इसमें आज। क, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन क्या होती है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। रुई से जो धागा बनता है, हम चरखे के द्वारा बनाते हैं। तो एक व्यक्ति उस धागे को बनाता है, तो एक तकली जो उसकी भरी जाती है पूरी, वो बनाने में व्यक्ति को काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दिन भर में व्यक्ति अधिक से अधिक 8 या 10 ये बना सकता है अगर लगातार काम करे। तो एक स्पिनिंग जेनी मशीन, इसी पर आधारित एक मशीन बनाई गई थी। इसमें एक साथ 100 तकलियाँ कुछ ही पल में बन रही थी। उसमें इतना रुई से धागा कुछ ही पल में 100 तकलियों का बन जा रहा था। तो ये मशीन आने से उस समय एक काफ़ी लोगों में ये हो गया, बेरोजगारी छाने लग गई, क्योंकि ये मशीन 100 व्यक्ति का काम एक साथ करने लगी। तो उस समय स्पिनिंग जेनी मशीनों को विशेषकर महिलाएं ज़्यादा काम इसमें करती थी। उनको इससे रोज़गार मिलता था, पैसा मिलता था, अपना परिवार पालते थे। तो जब ये मशीन आई तो इन महिलाओं को हटाकर ये मशीनों से काम लिया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ, महिलाओं को बहुत नुकसान हो गया, उनका रोज़गार छिन गया। तो अब उन्हें अपने परिवार की आजीविका के लिए चिंता होने लगी। नाराज़गी में उन महिलाओं ने इन मशीनों पर हमले करना चालू कर दिया। जहाँ ये मशीन देखती थी वो हमला करना चालू कर देती थी। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, जब स्पिनिंग जेनी मशीन ब्रिटेन में काम करने लगी तो वहाँ पर महिला बेरोजगारी छाने लगी। महिलाओं को ज़्यादा नुकसान तथा नया रोजगार उपलब्ध न होने पर वहाँ की महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागरों द्वारा गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। क्वेश्चन दोबारा समझिए, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में, 17वीं शताब्दी में और यूरोपीय शहरों में जो सौदागर थे वो गांव के किसानों और कारीगरों से काम कराने लगे थे। इसका कारण ये था, मैं आपको इसमें समझाता हूँ। देखो, उस समय गिल्ड्स हुआ करते थे जो काम कराने वालों पर निगरानी भी रखा करते थे। तो गिल्ड्स जो है ये पूरा नियंत्रण रखते थे कारोबारों में, और आपस में कारोबारियों की प्रतिस्पर्धा चलती थी। वो आगे बढ़ने की होड़ रहती थी, पैसा कमाने की होड़ रहती थी। और ये इतना ज़्यादा था कि नए व्यापारियों को मैदान में आने से रोकते थे, और नए व्यक्ति को आने में परेशानी भी होती थी। रोज़गार के लिए उनको मजदूर भी नहीं मिल पाते थे। और तो इसमें जो नए व्यापारी थे वो उन शहरों में अपना कारोबार नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था यहाँ पर गिल्ड्स जो हैं सारे मजदूरों को अपनी कंपनियों में ले जाते हैं। तो फलस्वरूप उनके सामने ये समस्या जो थी, इस चक्कर में वो शहरों की तरफ ना जाके गांव की तरफ जाने लगे। गांव में जाके वो अपना कारोबार व्यापार करने लगे, और वहाँ उनको किसान, कारीगर, मजदूर गांव के उन्हें मिलने लगे। इससे उनका रोज़गार चालू होने लगा। तो यही कारण था कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। तो इसका उत्तर मैं आपको बोल देता हूँ, इस तरह से लिखिएगा। गिल्ड्स कच्चे माल उत्पादन पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा चलने, मूल्य निश्चित रहते थे, नए व्यापारियों को व्यापार करने पर रोका जा रहा था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, तभी वे गाँव में जाकर व्यापार करने लगे। इससे किसानों व कारीगरों को रोजगार देने लगे। तो इसमें आज इतना ही। धन्यवाद।